अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट 60 डिग्री और उसके साथ हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3 जो कि हमारे पास है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम पाई/3 रेडियंस भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस को फर्दर समझने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की और जो हमारा केस है वो है 60 डिग्रीज। तो ए वर्टेक्स पे हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। ये हमारे पास 60 डिग्री है। और स्टूडेंट्स, ये सी वर्टेक्स पे जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल है। तो जो हमारे पास बी एंगल है, बी एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो सी वर्टेक्स पे वो 90 डिग्री है और हमारे पास जो ए वर्टेक्स है वो है 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 150 डिग्री आएगा। और हमारे पास चूँकि ट्राइंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, हम 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बी वर्टेक्स पे एंगल है वो 30 डिग्री आएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे साइड्स की लेंथ्स किस तरह से लेंगे उसके लिए हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री में से एक रिजल्ट यूज़ करेंगे जो कि है इन अ राइट ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। हमारे पास जो 30 डिग्री है उसके ऑपोजिट जो साइड है इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो लेंथ है हमारे पास, जो बी लेंथ है वो सी का हाफ होगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें जो बी और सी है उसको हम सपोज कर सकते हैं। हम सपोज कर सकते हैं जो बी है वो 1 के इक्वल, और इसके अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को जब हम यूज़ करेंगे तो जो हमारा सी है वो हमारा 2 बनेगा क्योंकि हमारी जो बी साइड है वो सी का हाफ है। तो बी हमने 1 ले लिया और सी जो है वो हमने 2 ले लिया। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो हमारी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो हमने इस ट्राइंगल में जो साइड्स के नाम रखे हैं हम उन साइड्स के नाम यहाँ पे लिखेंगे। एच हमारे पास है सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास बी है, बी स्क्वायर प्लस और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास ए है, तो ये ए स्क्वायर आएगा। तो इस रिलेशन में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड हमारे पास 4 आएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर। तो 1 को हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे और 1 जो है वो उधर जाके माइनस होगा। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 3 के इक्वल। और यहाँ से हम ए फाइंड आउट करेंगे। तो ए फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम बोथ साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो ए साइड है वो आएगी स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा, ये हमारे पास आ गया ए। तो स्टूडेंट्स, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आई ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो हम तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम बारी बारी उनकी जो है वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो एक दफ़ा हम तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। जो ए साइड है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और जो बी साइड थी वो हमारे पास 1 है और जो सी है वो हमारे पास 2 है। तो अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करके
जो है वो हम सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी 60 डिग्री पे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन 60, और साइन जो है वो हमारे पास स्टूडेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसमें वो हमारे पास ए है, और जो हाइपोटेन्यूज का है साइड जो है उसका नाम हमारे पास स्मॉल सी है। तो इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास बनेगा साइन 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है हमारे पास √3, और जो हमारे पास एच है वो है हमारे पास सी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2। तो साइन 60 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली √3/2। तो स्टूडेंट्स साइन की हेल्प से हम कोसेकेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट है। तो जो कोसेकेंट 60 डिग्री है उसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी, हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। तो जो कोसेकेंट 60 है वो हमारे पास बनेगा 2/√3। तो नेक्स्ट जो है वो हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स जो कॉस है, सबसे पहले हम कॉस जो रेशियो है कॉस थीटा उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और कॉस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास B/H है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलाज में हमारे पास जो बेस है वो है स्मॉल b और h है हमारे पास c। तो इसकी हेल्प से हम cos 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 60 डिग्री है वो हमारे पास बनेगा स्मॉल b जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास है 1, और जो c है वो है 2। तो हमने cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास आई है 1/2। तो स्टूडेंट्स cos की हेल्प से हम cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो cos का रेसिप्रोकल है वो सीकेंट, तो जो सीकेंट 60 हमारे पास बनेगा, सीकेंट 60 हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। तो सीकेंट 60 जो है वो हमारे पास आएगा 2/1, जिसको हम लिख सकते हैं सीकेंट 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने सीकेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वैल्यू हम टेंजेंट की फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम टेंजेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, और टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, और इस ट्राइंगल में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है स्मॉल a, और हमारे पास जो बेस है वो है स्मॉल b। तो टेंजेंट की हम 60 डिग्रीज पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 60 डिग्रीज इक्वल टू जो a है वो हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया था √3, और जो हमारे पास b है, b की वैल्यू हमारे पास है 1। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास आई √3। तो टेंजेंट की हेल्प से हम कॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोटेंजेंट 60 की, चूँकि हमारे पास टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट है। तो स्टूडेंट्स कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेंगे, और ये हमारे पास बनेगा कोटेंजेंट 60, और √3 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो 1/√3 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने 60 डिग्री पे साइन, कॉस, टेंजेंट और उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं।
और जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 420 डिग्री। तो 420 डिग्री पे हमने साइन की, कॉज की, टेंजेंट की और इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 420 डिग्री, और इसके लिए स्टूडेंट्स हमने जो रिजल्ट पढ़ा था हमारे पास कि जो हमारे पास थीटा प्लस 2k पाई है वो हमारे पास थीटा के इक्वल होता है। तो इस रिजल्ट को यूज करके जो है वो हम 420 डिग्री को इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 420 डिग्री है, 420 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री और 60 डिग्री प्लस 360। चूंकि हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो 2 पाई रेडियंस है वो 360 डिग्रीज के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस 360 डिग्री की जगह 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा 60 डिग्री प्लस 2 पाई। और अगर हम इस रिजल्ट को देखें कि हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल है और इस एंगल में अगर 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड है तो हम वो वापस उसको थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 60 डिग्री प्लस 2 पाई है वो वापस हमारे पास इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 420 डिग्री है। तो स्टूडेंट हमारा जो 420 था, 420 डिग्रीज, उसको हमने इस रिजल्ट को यूज करके थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा, वो हमने उसको 60 डिग्री में रिड्यूस कर लिया। तो चूंकि हम 60 डिग्रीज पे वैल्यूज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम उन वैल्यूज को यूज करके जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 420 डिग्री, और चूंकि 420 डिग्री को स्टूडेंट्स हमने रिड्यूस किया है 60 डिग्रीज में, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 60 डिग्रीज। और साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू हमने पढ़ी है वो स्क्वायर रूट 3/2 है। तो ये हमने साइन 420 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि स्क्वायर रूट 3/2 है। तो स्टूडेंट्स साइन की हेल्प से हम जो है कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट है। तो हमारे पास जो कोसिकेंट 60 की वैल्यू बनेगी वो इस वैल्यू का हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो वो हमारे पास आएगी 2/√3। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम कॉज की फाइंड आउट करेंगे। तो कॉज हमारे पास कॉज 420, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था कॉज 60 के इक्वल, और कॉज 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 होती है। तो ये हमने स्टूडेंट्स कॉज 420 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 1/2 आई। और कॉज 420 की हेल्प से हम इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीकेंट 420 या जो सीकेंट 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी, तो 1/2 का जो है हमारे पास रेसिप्रोकल है वो 2/1 आएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंट 420 डिग्रीज की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास 2 आएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो टेंजेंट 420 है, टेंजेंट 420 डिग्री जो कि हमारा इक्वल है टेंजेंट 60 के, और टेंजेंट 60 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है √3। तो ये हमने टेंजेंट 420 या टेंजेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि आया है √3। और टेंजेंट की हेल्प से स्टूडेंट्स हम इसका जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोटेंजेंट है या कॉट 420 है
उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है उसका हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो बनेगा 1/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमें 420 डिग्रीज पे हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है -7π/4। तो -7π/4 को सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिड्यूस करेंगे और हम इसको थीटा प्लस 2k पाई जो हमारे पास रिजल्ट है इस तरह से इसको रिड्यूस करेंगे जो कि हमारे पास थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 7π/4 को सिंप्लीफाई करें तो 7π/4 को हम यूं लिख सकते हैं π/4 -2π। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लेते हैं तो 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -8π आएगा और उसमें ये पाई ऐड करेंगे तो हमारे पास -7π/4 आता है। तो फर्दर इस रिजल्ट की तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो π/4 -2π है स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास π/4 है, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें प्लस का साइन है, और जो -2π है स्टूडेंट्स उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 × 2π। तो ये जो हमारा 2π है वो ये 2π इस फॉर्म में आ गया और जो k है वो हमारा -1 है। तो हमारा यहाँ पे हम इस साइड पे हम बताएंगे कि हमारा जो k है वो -1 के इक्वल है। तो हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो इस रिजल्ट को यूज़ करके हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास स्टूडेंट π/4 आएगी और π/4 हमारा जो है वो 45 डिग्रीज के इक्वल है। तो हम इसको 45 डिग्रीज भी लिख सकते हैं और इसको हम एज इट इज़ π/4 के नाम से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम π/4 रेडियंस या 45 डिग्रीज पे बाकी जो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन, और हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी क्वेश्चन में वो -7π/4 थी जिसको हमने सिंप्लीफाई किया और वो साइन π/4 के इक्वल आएगी। और जो साइन π/4 है या जो साइन 45 है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/√2 है। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन -7π/4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम साइन का जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास कोसेकेंट है। सो हमारे पास जो कोसेकेंट -7π/4 है जिसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट π/4, और इसकी वैल्यू जो है वो हम जो साइन 45 या साइन π/4 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। सो ये हमारे पास बनेगी √2। नेक्स्ट स्टूडेंट हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो कॉस -7π/4 है और जिसको हमने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास वो बना cos π/4, और cos π/4 या जो cos 45 है उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 1/√2। तो ये हमने cos की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और cos का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है सीकेंट। तो जो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू बनेगी सीकेंट -7π/4 उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी विच इज़ इक्वल्स टू सीकेंट π/4, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास बनेगी, हम क्या करेंगे जो कॉस की वैल्यू आई है 45 तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये हमारे पास आएगी √2। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास टेंजेंट की है।
तो टेंजेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इस एंगल पे। तो हमारे पास जो टेंजेंट की वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी टेंजेंट, और हमारे पास जो एंगल है वो -7π/4 है। तो स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो टेंजेंट -7π/4 था वो हमारे पास बना टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 या टेंजेंट 45 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट हम टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो कॉट -7π/4 है, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास बना कॉट π/4, और कॉट π/4 की जो वैल्यू है वो टेंजेंट π/4 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, और वो हमारे पास थी 1। सो हमारे पास जो 1 का रेसिप्रोकल है वो 1 ही होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने -7π/4 पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है 19π/3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 19π/3 को हम रिड्यूस करेंगे थीटा प्लस 2k इज इक्वल टू थीटा में, और जो हमारे पास 19π/3 है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं π/3 प्लस 6π। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लें तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18π आएगा, और 18π में जब हम पाई को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 19π/3 आएगा। तो इस रिजल्ट्स की तरह से हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो हमारे पास जो 6π है स्टूडेंट्स, 6π को हम यूँ लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है π/3, और 6π को हम 2k के फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2π। ये जो 2π है वो हमारा 360 के इक्वल, और यहाँ पे हमारे पास जो k है, k की वैल्यू है हमारे पास 3। तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि हमारा जो थीटा प्लस 2k है वो थीटा के इक्वल है। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो इसका फाइनल आंसर मिलेगा वो है π/3। तो जो π/3 है जो कि हमारा 60 डिग्री के इक्वल भी होता है। अब इस एंगल पे हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो एंगल गिवन था साइन वो था 19π/3, और 19π/3 को हमने रिड्यूस किया π/3 में। सो ये हमारे पास बनेगा साइन π/3, और साइन π/3 या साइन 60 जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन 19π/3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि आया √3/2। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम इसके रेसिप्रोकल की फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोसेकेंट। तो जो कोसेकेंट 19π/3 है जो कि हमारा बनेगा कोसेकेंट π/3 के इक्वल, और ये हम जो साइन π/3 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 2/√3। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉस की। तो हमारे पास जो कॉस है कॉस 19π/3, और 19π/3 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास π/3 बना था। तो ये हमारे पास आएगा cos π/3, और cos π/3 या जो cos 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो ये हमने cos की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम cos की हेल्प से जो cos का रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और cos का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट। तो जो सीकेंट है, सीकेंट
19 पाई बाय 3, सीकेंट 19 पाई बाय 3 जो है ये हमारे पास बनेगा सीकेंट पाई बाय 3 के इक्वल, और वो हम कॉज 19 पाई बाय 3 की जो वैल्यू है वो उसका रेसिप्रोकल लेंगे जो थी 1/2, और 1/2 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो 2/1 बनेगा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई सीकेंट पाई बाय 3 की 2। और लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है टेंजेंट की। तो स्टूडेंट्स हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट 19 पाई बाय 3, और 19 पाई बाय 3 को जो हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये हमारे पास आया था टेंजेंट पाई बाय 3, और टेंजेंट पाई बाय 3 या जो टेंजेंट 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3। तो टेंजेंट की हेल्प से स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट। तो जो हमारे पास कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट 19 पाई बाय 3, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी कॉट पाई बाय 3। कॉट पाई बाय 3 जो है वो टेंजेंट पाई बाय 3 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगा, तो वो हमारे पास बनेगी 1/√3। तो ये स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल में हमने 19 पाई बाय 3 की हेल्प से जो हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी 60 डिग्री पे क्या वैल्यूज़ होती हैं, और उसके साथ साथ हमने एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।